नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। महाभारत युद्ध को बहुधा हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ के संघर्षों में उलझी हुई राजनीति का परिणाम माना जाता है। इस कश्मकश में यह बात भुला दी जाती है कि पांडवों की ओर से महाभारत के युद्ध में प्रधान सेनापति न तो अर्जुन थे न ही भीमसेन, अपितु पांचाल राज्य के युवराज धृष्टद्युम्न को यह जिम्मेदारी दी गई थी। विचार कीजिए कि पांडवों के पक्ष में तो एक से बढ़कर एक योद्धा थे जो क्षमता में, दिव्यास्त्रों के संचयन में और अनुभव में भी युवराज धृष्टद्युम्न से कहीं आगे थे। तथापि यह निर्णय क्यों लिया गया था, इसे विवेचित करने के लिए यह जाने कि महाभारत के कालखंड में राज्य विभाजन की विभीषिका को केवल हस्तिनापुर ने नहीं झेला था। यह सही है कि वह विभाजन जो हस्तिनापुर से अलग बने इंद्रप्रस्थ राज्य के रूप में सामने आया, वस्तुतः कौरवों और पांडवों के मध्य ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा का सबसे बड़ा कारक था। युधिष्ठिर का सम्राट हो जाना, इंद्रप्रस्थ का समृद्ध और शक्तिशाली होकर उभरना दुर्योधन के लिए इतना अधिक कष्टप्रद था कि जब शांति दूत श्री कृष्ण ने युद्ध टालने के दृष्टिगत पांडवों के लिए केवल 5 गांव की मांग की थी, तो भी दुर्योधन ने प्रस्ताव यह कहते हुए ठुकरा दिया कि वह सुई की नोक बराबर भूमि भी अब देने के लिए तैयार नहीं है। यह भुला दिया जाता है कि ऐसी ही प्रतिशोध की एक और आग धधक रही थी राज्य विभाजन के विरुद्ध। यह क्षेत्र था पांचाल और राजा थे द्रुपद। वही द्रुपद जो पांडवों की पत्नी द्रौपदी के पिता थे, वही द्रुपद जिनकी पुत्री शिखंडिनी ने स्वयं को पुरुष स्वरूप में परिवर्तित किया, शिखंडी नाम से महायुद्ध में सम्मिलित हुआ और कौरव सेनापति भीष्म की मृत्यु का कारण बना। वही द्रुपद जो कि उस धृष्टद्युम्न के पिता थे जिसने द्रोणाचार्य का युद्ध भूमि में वध किया था। तो क्यों हुआ था विभाजन, इसे जानने से पहले पांचाल की भौगोलिक स्थिति, इतिहास और महत्ता पर एक दृष्टि डालते हैं। महाभारत के कालखंड में पांचाल का जो विस्तार और महत्ता प्राप्त होती है, वह पाश्चात्य के समयों में फिर कभी नहीं बन सकी थी। यह अवश्य है कि आधुनिक इतिहासकार महाजनपदों के कालखंड से भारतीय इतिहास को बुनना आरंभ करते हैं। भारत के 16 महाजनपदों में एक पांचाल भी रहा है। इससे प्राचीन समयों की ओर लौटे तो महाभारत के कालखंड में 7 प्रमुख जनपद थे: मत्स्य, काशी, कोसल, कुरु, पांचाल, सालवा और सूरसेन। इन समयों में पांचाल परिक्षेत्र उत्तर में हिमालय के भाबर क्षेत्र से लेकर दक्षिण में चर्मनवती नदी के उत्तरी तट के बीच मैदानों में फैला हुआ था। इसके पश्चिम में कुरु, मत्स्य तथा सूरसेन राज्य थे और पूर्व में नैमिषारण्य था। इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी अपनी पुस्तक पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया में लिखते हैं, पांचाल राज्य गोमती नदी के पश्चिम में एवं चंबल नदी के उत्तर में स्थित था। इसके पश्चिम में पड़ोसी सूरसेन एवं यकृलोम, जो कि आधुनिक कालपी, क्रौंच, जालौन आदि के आसपास के प्रदेश का प्राचीन नाम है, थे। जबकि उत्तर पश्चिम में यह गंगा एवं कुरुओं के मध्य सघन वन से अलग होते थे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, रोहिलखंड के निकटवर्ती क्षेत्र और गंगा यमुना का मध्य क्षेत्र पांचाल राज्य का भाग थे। यह क्षेत्र ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक दृष्टि से अवश्य महत्व का रहा होगा, क्योंकि यहां का भूगोल ही इसकी स्पष्टता करता है। गंगा, यमुना, चंबल, काली, रामगंगा जैसी भारतवर्ष की पवित्र और विशाल नदियां जहां से होकर प्रवाहमान हो, स्वाभाविक है कि वहां न केवल घने वन होंगे, विशाल कृषि क्षेत्र होंगे, अपितु पशुधन के लिए भी महत्वपूर्ण और विस्तीर्ण चारागाह भी होंगे।
गंगा यमुना के दोआब का क्षेत्र तो सर्वदा से उपजाऊ मिट्टी के लिए ही जाना गया है। यहां की मृदा मिट्टी के बर्तन, खिलौनों, टेर्राकोटा और ईंटों के निर्माण के लिए भी तो उपयोगी थी। यही कारण है कि परिक्षेत्र में स्थापत्य और कला की विविध विधाओं को उन्नति और विस्तार भी प्राप्त हुआ था। सदा नीरा नदियों ने एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को नौकाओं, जहाजों के माध्यम से जोड़ा होगा, जिससे आवागमन तथा व्यापार की अवस्था सर्वदा बेहतर रही होगी। पाटलिपुत्र और तक्षशिला को जोड़ने वाला प्रसिद्ध प्राचीन उत्तरापथ राजमार्ग क्योंकि इसी क्षेत्र से होकर गुजरता था, अतः यहां वाणिज्य और व्यापार ने उत्कर्ष प्राप्त किया था। यही कुछ विशेषताएं हैं जिसके कारण इन नदियों के तटों पर कान्यकुब्ज, काम्पिल्य, अहिछत्र, भोजपुर आदि विशाल नगरों का प्रादुर्भाव हुआ था। प्राचीन काल में पांचाल का परिचय कैव्य देश के रूप में था। विष्णु पुराण थोड़ी स्पष्टता करता है, जिसके अनुसार राजा हरमयश्व के 5 पुत्र थे, क्रमशः मुद्गल, संजय, बृहदिषु, यवीनर एवं काम्पिल्य। पिता ने कहा कि मेरे ये पुत्र 5 देशों की रक्षा करने में समर्थ है, इसलिए उनके द्वारा रक्षित परिक्षेत्र पांचाल कहलाएगा। इस विवरण से यह तो स्पष्टतः ज्ञात होता है कि पांचाल एक शक्तिशाली जनपद था। कालांतर में राजा हुए ब्रह्मदत्त, जिनके पश्चात पांचाल राज्य के 2 भागों में विभाजित होने की जानकारी मिलती है। कुछ समय के बाद उत्तर पांचाल के शासक की द्विमीढ़ के राजा उग्रायुध द्वारा हत्या कर दी गई और क्षेत्र पर अधिकार कर लिया गया। राजकुमार पृषत अपनी रक्षा के लिए दक्षिण पांचाल की ओर भाग गए और उन्होंने काम्पिल्य में शरण ली। उल्लेख मिलता है कि उग्रायुध ने सम्राट शांतनु की मृत्यु के बाद राज्य को कमजोर जानकर हस्तिनापुर पर आक्रमण कर दिया। इस दुस्साहस का उत्तर राज्य के संरक्षक शांतनु पुत्र भीष्म ने दिया। भीष्म के साथ हुए युद्ध में उग्रायुध युद्ध भूमि में मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब भीष्म ने पृषत को ही उत्तर पांचाल की राजधानी अहिछत्रा के सिंहासन पर बिठा दिया। हस्तिनापुर के हस्तक्षेप से पृषत राजा बने थे, अतः भीष्म का दबाव उन पर था। पृषत की मृत्यु के बाद द्रुपद पांचाल के राजा हुए। द्रुपद प्रभावशाली शासक सिद्ध हुए और उन्होंने उत्तर तथा दक्षिण पांचाल को एकीकृत कर एक राज्य बना दिया था। इतिहास के ये पन्ने मुख्य धारा से जानते बूझते नहीं जोड़े गए हैं। पूरी दुनिया में भारत संभवतः एकमात्र ऐसा देश है जो अपने ही साक्ष्यों को झुठला रहा है। पांचाल पर जानकारियां हमें क्रमिकता से प्राप्त होती है। सोचिए कि कोई काव्य या उपन्यास अनेकों पीढ़ियों का वृतांत सहेजने की क्षमता रख सकता है। ऐसा केवल इतिहास लेखन के द्वारा ही संभव है। इसलिए ही महाभारत अपने कालखंड के घटित का विवरण है। चर्चा को इसी बिंदु से आगे बढ़ाते हैं। गुरुकुल के 2 छात्र, एक राजकुमार और एक रंक, अर्थात द्रुपद और द्रोण घनिष्ठ मित्र थे। शिक्षा समाप्त हुई तो राजकुमार द्रुपद राजा बन गए और द्रोण आचार्य बनकर शिक्षण कार्य करने लगे। एक दिवस अपने पुत्र अश्वत्थामा की दूध की मांग को पूरा न कर पाने से व्यथित आचार्य द्रोण ने मित्र द्रुपद से मदद पाने के लिए मिलना चाहा। हर राजा द्वारिकाधीश श्री कृष्ण नहीं हो सकता कि मित्र सुदामा को देखते ही शुद्ध बुद्ध खोकर दौड़ पड़े। द्रुपद ने अपने व्यवहार से द्रोणाचार्य को यह चेता दिया कि मित्रता केवल बराबर वालों में ही संभव है। द्रोणाचार्य को अपना यह अपमान असहनीय प्रतीत हुआ। वे घर नहीं गए, अपितु हस्तिनापुर आ गए, जहां भीष्म ने उन्हें कौरवों और पांडवों का गुरु नियुक्त कर दिया था। शिक्षा पूरी होने के उपरांत गुरु ने गुरु दक्षिणा में पांचाल के राजा द्रुपद को पराजित करने की शर्त रखी। दुर्योधन के नेतृत्व में कौरवों ने पांचाल पर आक्रमण किया, किंतु पराजित हुए। पांडवों ने कुशल रणनीति और अर्जुन के पराक्रम से पांचाल राज द्रुपद को पराजित कर दिया। इस विजय के साथ ही द्रोणाचार्य ने आधा पांचाल राज्य द्रुपद को लौटाकर बराबरी का संबंध स्थापित कर लिया था। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा उत्तर पांचाल के शासक बनाए गए, जिसकी राजधानी अहिछत्र थी।
द्रुपद के पास दक्षिण पांचाल रह गया, जिसकी राजधानी कांपिल्य हुआ करती थी। राज्य का यही विभाजन महाभारत के युद्ध का एक दूसरा कोण भी स्थापित करता है, जिसमें एक समय के दो घनिष्ठ मित्र द्रुपद और द्रोण अब एक दूसरे के विरुद्ध थे, घोर शत्रु थे। महाभारत युद्ध केवल इसलिए नहीं हुआ कि शकुनी ने सर्वदा दुर्योधन के कान भरे, हस्तिनापुर के विभाजन में भूमिका निर्वहित की। यह युद्ध इसलिए भी हुआ कि राजा द्रुपद ने सर्वदा अपने पुत्र धृष्टद्युम्न को स्मरण कराए रखा कि उसे द्रोणाचार्य से प्रतिशोध लेना है। वे पुत्री द्रौपदी का विवाह अर्जुन से ही करवाना चाहते थे, जिससे कि ऐसा मेधावी योद्धा अवसर आने पर उनके पक्ष में शस्त्र धारण करे। जब यह समाचार प्रसारित हुआ कि अर्जुन समेत सभी पांडव लाक्षागृह में जलकर मारे गए हैं, तब भी द्रौपदी के स्वयंवर में ऐसी कठोर शर्त रखी गई जिससे कि परीक्षण में अपने समय का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर खरा उतर सके और द्रौपदी से विवाह कर सके। महाभारत के महायुद्ध के लिए कारण से लेकर योजना के विविध चरणों में हम पांचाल को सक्रिय पाते हैं। द्रौपदी के स्वयंवर के दौरान जब ब्राह्मण भेषधारी अर्जुन का द्रुपद की शर्त पूरी करते हुए चक्र में गोल गोल घूमती मछली की आंख में बाण लग ही गया, तब कौरव सहित अनेक असंतुष्ट राजाओं ने संघर्ष की स्थिति निर्मित कर दी। इस समय हमें प्रतिरोध में सम्मिलित अनेक पांचाल राजकुमारों जैसे धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सुमित्र, प्रियदर्शन, चित्रकेतु, सुकेतु, ध्वजकेतु, सत्यजित, वीरकेतु, सुधन्वा, चित्रवर्मा, चित्ररथ, सुरथ तथा शत्रुंजय आदि के नाम प्राप्त होते हैं। महाभारत के महायुद्ध में प्रतिभागिता करने वाले पांचालों में महारथी उत्तमौजा तथा युधामन्यु के नाम विशेष रूप से हमें मिलते हैं, जो कि द्रौपदी के मामा थे। यही नहीं, महायुद्ध में वीर गति पाने वाले जिन पांचालों के नाम मिलते हैं, उनमें सुचित्र, द्रुत, जयंत, अभितौजा, भानुदेव, चित्रसेन, सेनाबिंदु, पवन, शूरसेन आदि प्रमुख हैं। महाभारत के महायुद्ध में अश्वत्थामा नाम के हाथी का भीम ने वध किया, जिसकी आड़ में यह भ्रम फैला दिया गया था कि द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है। पुत्र मोही पिता को वैराग्य हो गया, वे अस्त्र शस्त्र त्याग कर साधना में लीन हो गए। इसी अवस्था में द्रोणाचार्य का शीश पांचाल के राजकुमार और पांडव सेना के प्रधान सेनापति धृष्टद्युम्न ने काट दिया। इस बात का क्रूरता के साथ प्रतिशोध अश्वत्थामा ने लिया। उसने आधी रात पांडव के शिविर में चोरी छिपे घुसकर सोते हुए द्रौपदी पुत्रों सहित अनेक वीरों महारथियों को मौत के घाट उतार दिया। अश्वत्थामा ने सोते हुए धृष्टद्युम्न की हत्या कर दी थी। महाभारत के युद्ध के बाद जो गति हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ की हुई, वही पांचाल की भी। आर्यावर्त के अधिकांश शासक अब सम्राट युधिष्ठिर के अधीन थे। पुराणों में धृष्टद्युम्न के पुत्र धृष्टकेतु का नाम मिलता है, जो कि युधिष्ठिर की केंद्रीय सत्ता के अधीन संयुक्त पांचाल प्रदेश के राजा बने थे। महाभारत महायुद्ध के बाद की स्थितियों में और अभिमन्यु पुत्र परीक्षित के कालखंड में कुछ समय तक पांचाल राज्य के नागों के अधीन आ जाने का भी उल्लेख मिलता है। पांचाल जनपद पर नागों का प्रभुत्व अल्पकालिक ही था, क्योंकि परीक्षित पुत्र जन्मेजय ने न केवल नागों को परास्त ही किया, अपितु उनकी एक बड़ी संख्या को नष्ट कर दिया था। हस्तिनापुर नरेश जन्मेजय के पश्चात संभवतः पांचाल के शासक अब स्वतंत्रता पूर्वक अपने परिक्षेत्र पर शासन करने लगे। यद्यपि इस कारण कुरुओं से उनका संघर्ष होने लगा था। इस संघर्ष की पुष्टि अनेक बौद्ध ग्रंथों से भी होती है। पुराणों में महाभारत युद्ध के पश्चात से आरंभ कर महापद्मनंद के समय तक 27 शासकों का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने पांचाल क्षेत्र पर शासन किया। नंद साम्राज्य की स्थापना के साथ ही द्रुपद की पीढ़ियों के हाथ से सत्ता जाती रही और उनका निर्णायक रूप से पतन हो गया। कड़ियां जोड़ी जाएं तो इतिहास हमारे सामने ससाक्ष्य उपलब्ध है। इन संदर्भों पर
मैं इतनी बारीकी से बात केवल इसलिए करता हूं जिससे कि आपको भान हो सके कि भारतीय इतिहास को साक्ष्यों ने नहीं, एजेंडों ने लिखा है। आप इस बात को समझें कि किसी उपन्यास में, किसी महाकाव्य में यह क्षमता नहीं हो सकती कि वह किसी राजवंश के पीढ़ी दर पीढ़ी वह कैसे आगे बढ़ा इसका विवरण प्रदान कर सके। ऐसा तभी हो सकता है जब कोई कृति इतिहास का प्रस्तुतिकरण कर रही हो। महाभारत कालीन वे पांचाल जो हमें महापद्म नंद के कालखंड तक मिलते हैं, वे इतिहासकारों द्वारा कब, क्यों, कैसे मिथक बना दिए गए, इस पर आप अवश्य विचार कीजिएगा। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक संदर्भ के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।